भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, किसी भी मुहिम जोई खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। खित्ते के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग है। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। तारीख में पहली बार FBR की जानिब से मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म के नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की FBR और IB की टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दामात की पजीराई। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इंटेलिजेंस ब्यूरो और FBR की कोशिशों से 178 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म को टैक्स चोरी और ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट पेश। सानिहा लियारी, सिंध हुकूमत का जाम बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA को मुअत्तल कर दिया। जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की इस घड़ी में लियारी के मुतासरीन के साथ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वज़ीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, इमारत गिरने का कोई ना कोई जिम्मेदार है। 2 रोज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे करें। फिल वक्त SBCA के इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इस वक्त इलाके में तैनात हैं। पूरे सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध बरहम सानिहा लिहारी से मुतालिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FBCA और बल्दियाती अफसरान की सख्त सरजनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। साबिक DG SBCA को गलत रिपोर्ट पेश करने पर लेने के देने पड़ गए। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत को खतरनाक करार ना दिए जाने का इंकशाफ। साबिक DG SBCA ने खतरनाक करार दी गई दीगर इमारत की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। लियारी बगदादी में प्लॉट नंबर 14 पर कायम इमारत खतरनाक करार दी गई। ज़मीन बोस इमारत का प्लॉट नंबर 18 निकला। सानिहा लियारी के बाद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने का इब्तदाई प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही। मखदूश इमारतों में 400 से जायद अफराद रिहाइश पजीर। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज के दौरान 6 इमारतें खाली करवा ली गईं। दीगर मखदूश इमारतें खाली कराने के लिए इंतजामिया की फुर्तियाँ। SBCA की टीमें इमारतें खाली कराने पहुंच गईं। SBCA की टीमों के साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद। लाहौर में भी दर्जनों मखदूश इमारतों की निशानदही। अंदरून शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वाघा जोन 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का सरकारी हॉस्पिटल्स में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। डॉक्टर्स को रेड और ब्लू कोड सिस्टम की रिहर्सल और ट्रेनिंग कराने की हिदायत। सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का असूली फैसला। महिला वार इस्लामी तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की तैनाती और कीथ लैब बनाने के मंसूबे का जायजा। हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन्स हफ्ते में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाकर खदमात सर अंजाम देंगे। नहीं चाहती कोई मरीज दिल के इलाज की सहूलत ना होने की वजह से जान से जाए। मरते मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसे नहीं होगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दौरान ड्यूटी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। हॉस्पिटल में मोबाइल फ़ोन की बजाय राबते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। आप सब गवाह हैं कि मेरा जो कंडक्ट था, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको ऐसे अंदाज में अदा करूं कि जिससे मेरा जो कस्टोडियन का रोल है, मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। 62 और 63 आमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। क्या उन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया, अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। असेंबली को तमाशागाह नहीं बनने देंगे। पीटीआई के कबायली इजलास से इरकान असेंबली का वजारत सफ़रान के जिरगे में शिरकत से इनकार। बेशतर इरकान ने वजारत सफ़रान के इजलास को 18वीं और 25वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया। वफाकी वजीर सफ़रान अमीर मुकाम ने जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए इरकान को मदऊ किया था। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, वज़ीर आज़म ने फाटा और जिरगा सिस्टम के लिए कमेटी कायम की। कमेटी में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। कमेटी ने आज पार्लियामेंटेरियंस को मुशावरत के लिए बुलाया था। पता चला कि पीटीआई ने कमेटी का बायकॉट कर दिया। फाटा का इंजमाम वापस लेने में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत FCR का कानून भी वापस नहीं ला रही। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए। ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है, इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की। पीटीआई का जम इजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। वफाकी हुकूमत के पास कबायली इलाकों से मुतल्लिक कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत की जम इजला के हवाले से वफाकी कमेटी को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जम इजला से मुतल्लिक जो भी कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम ने कहा, वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत कमेटी बनाई। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के अवाम ने 95% वोट तहरीक इंसाफ को दिया। हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के पास कमेटी बनाने का आईनी इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुश्किलात का एहसास है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरबों रुपए मिले। सारा पैसा इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाले फंड्स का हिसाब दे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, कबायली इजला के वसाइल पर गंडापुर और उनके रिश्तेदारों का कब्जा है। अवाम का पैसा ये लोग अपनी अयाशियों पर खर्च करते हैं।
सूबे के फंड्स इंतशारी सियासत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी तनख्वाह के तनासब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 मखसूस नशिस्तों के अरकान को भी बुनियादी तनख्वाह असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। इरफान सदीकी के सदर मुमलिकत को हटाने की खबरों की तरदीद। सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर गौर नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के आईनी सरबरा के तौर पर बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ के अडियाला जेल जाकर बानी से मुलाकात की बात सरासर गलत और बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हुकूमत का साथ देने का मतलब हर चीज़ से इत्तफाक करना नहीं होता। चौधरी निसार की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। आम इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत की तकमील पर होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी। मुल्क भर में मॉनसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर और लिया में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बेडगली रोड, देवी रोड, पलिया रोड, मकर रोड मुकम्मल बंद। कराची में बादलों के ढेर। रेम झिम से मौसम खुशगवार। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर से शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कोहे सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तुगयानी। शक्करगढ़ के नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। अटक में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। खिजरो फामोली के मुकाम पर पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनों का कटाव भी जारी। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 2,26,000 क्यूसेक और अखराज 2,10,218 क्यूसेक रिकॉर्ड। अटक के करीब दरिया सिंध में तुगयानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। रेस्क्यू और पुलिस समेत तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। मरियम नवाज की हिदायत। लाड़काना की तहसील डोकरी में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें बरामद। बच्चियां गुज़िश्ता रोज खेतों की जानिब जाते लापता हुई थीं। बच्चियों की उम्रें 5 साल से 8 साल के दरमियान है। थर पारकर के इलाके नंगर पारकर में डैम से सयाह की लाश बरामद। गुज़िश्ता रोज अचानक बारिशी रेला आने से 11 सयाह फंस गए थे। 10 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कलर सईदा के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूबकर दम तोड़ गए। बच्चों की उस्मान, तैयबा और हमजा के नामों से शनाख्त हुई। गाजा में सेहूनी फोर्सेस की आग और खून की होली जारी। पनाह गजीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। एक रोज में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गाजा के इमदादी मराकज के करीब 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली जारहियत में शुहदा की मजमूई तादाद 57,523 हो गई। 1,36,617 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। फलस्तीनी हुकाम का मौक़िफ़। इसराइल का यमन में हुसी अक्सरियत जमात अल अंसार उल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। यमन में अल हुदैदा, अल सलीफ और रास ईसा पोर्ट पर निशाना बनाया गया। रास को तो पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। इन मकामात से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान। फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमनी हुसियों का रद्द अमल।
लाहौर के इलाके शाहदरा में 13 साला ड्राइवर की गाड़ी से शहरी की हलाकत का मामला। पुलिस की जानिब से अदम ताउन पर मुतासरा फैमिली का रोड बंद करके एहतजाज। मुद्दई मुकदमा से नारवा सलूक पर तफ्तीशी अफसर रिफाकत अली को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आशिर अली को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप की ब्रिक्स मुल्कों पर इजाफी 10% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, ब्रिक्स इत्तेहाद की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों से वाबस्ता मुल्कों पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। चीन ने अमरीकी सदर की धमकियों को नुकसानदेह करार दिया। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, अमरीका तिजारती महसूलात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करता है। टैरिफ वॉर चीन अमरीका समेत आलमी मईशत के लिए भी खतरनाक है। सैलाब मुतासरा अमरीकी रियासत टेक्सास की काउंटी अफजदा करार। हादसात में हलाकतें 85 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। एंटोनियो शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दानास ने तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक, 330 से जायद जख्मी, 5 लाख से जायद घरों की बिजली बंद, 300 से जायद परवाजें मनसूख, 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 700 से जायद दरख्त और साइन बोर्ड्स उड़ गए। चीन के सूबा ज़ीजियांग में भी तूफान से बचाव के लिए हंगामी इकदाम। 121 मुसाफिर जहाज और 64 फेरी सर्विसेज मुअत्तल।